बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू KA हेल्थ एंड फूड्स। जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम है और सरसों का साग सर्दियों की सौगात सबको बहुत पसंद होता है और कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ ये ना बनाया जाए, लेकिन हम इसे गांव जैसा नहीं बना पाते। तो गांव के जायके जैसा हम इसे कैसे बनाएं, आज यही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और साथ ही हमने इसके ताज़ा मक्खन भी निकाल लिया है और ये हम लकड़ियों की आग पर मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, रेसिपी स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। 3 किलो मैंने यहाँ पे साग लिया है, इसको कट कर लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब हांडी में यहाँ पे डालेंगे पानी। हाफ जग से थोड़ा ज़्यादा ही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। आगे जब हमें मज़ीद ज़रूरत होगा तो इसमें और पानी भी डाल देंगे। और हांडी को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें अब साग ऐड कर रही हूँ। चूल्हे पे पके हुए खाने का जो टेस्ट होता है वो गैस वाले खाने में बिल्कुल नहीं होता। और गांव का साग इसीलिए इतना मज़ेदार होता है कि वो कई घंटे लकड़ियों की आग पे बॉयल किया जाता है। अब ये साग अभी मैंने कुछ डाला है, जब ये थोड़ा सा बॉयल होके बैठ जाएगा तो इसमें बाकी साग मिला लूँगी। तो ये सारा साग इसमें डाल लिया है। गांव में जो बनाया जाता है उसमें गंदम का आटा या चावल का आटा भी वो लोग डालते हैं, तो वो लेकिन मैं उस चावल और गंदम का आटा वाटा इसमें कुछ भी नहीं डालने लगी। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनेगा, आप चाहें तो मिला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये अपना पानी छोड़ चुका है मज़ीद। अब हम इसमें थोड़ा और पानी भी ऐड करेंगे। 1 जग के करीब मैंने दोबारा इसमें पानी डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसमें हरी मिर्च और लहसुन भी जो है शामिल कर लेंगे, वो इसके साथ ही बॉईल हो जाएगा। तो लहसुन की मैंने तकरीबन 1 जो है गट्ठी वो ऐड की है और 3 हरी मिर्चें। आप चाहें तो ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए ज़्यादा हरी मिर्चें डाल सकते हैं। 1 घंटा बॉईल होने के बाद ये साग बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और अब इसका बाकी का प्रोसेस हम किचन में करने वाले हैं चूल्हे पर, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 छोटे प्याज, 2 टमाटर और इसमें दही ऐड करेंगे। मक्खन मैंने साथ ही ताज़ा निकाल लिया है। तो थोड़ा सा ये ठंडा मैंने कर लिया था, लेकिन फिर भी अभी इसमें से धुआं निकल रहा है। एनीवे हम इसको कर लेंगे जल्दी से ग्राइंड, क्योंकि गांव में जो बनाया जाता है उसे बहुत ज़्यादा जो है घोटा जाता है काफ़ी देर। तो लेकिन अभी हम इसे जल्दी बनाना चाहते हैं और टाइम नहीं है घोटने का, तो हम इसे ग्राइंडर में थोड़ी देर के लिए सिर्फ हमें ज़्यादा नहीं चलाना ग्राइंडर, बस 1 मिनट के लिए ही ग्राइंडर मशीन चलाएँगे तो ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखिए ये साग इस तरह से हमें बग़ैर घोटे ही मिनटों में ये पेस्ट हमने बना लिया इसका। और अब यहाँ पे हम इसको बनाएंगे देसी घी में और तकरीबन सालन के 1 चमचे के बराबर मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो मक्खन में बना लें या घी में बना लें, जो आपको पसंद हो, लेकिन देसी घी का जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त होता है और साग बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। प्याज लच्छों में काट के अब वो प्याज जो है घी गरम करके उसमें प्याज ऐड कर दिए हैं, इनको हल्का ब्राउन होने देंगे। अब नमक डालेंगे इसमें, हस्बे ज़ायका आप नमक डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर और टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च क्योंकि हम पहले ही इसमें डाल चुके हैं, साथ ही बॉईल कर चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ और लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालना। बस टमाटरों को अच्छी तरह से गलाना है। और ये टर्मरिक पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून डाला है ये। टमाटर अच्छी तरह से तकरीबन गलने वाले हैं, पेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें दही डाल देंगे। 1 कप दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और दही का जो हल्का सा खटास होता है वो साग में बहुत टेस्टी लगता है। दही का पानी मैंने अच्छी तरह खुश्क नहीं होने दिया कि वो साग में अपना खटास छोड़े, तो पानी हमें खुश्क नहीं करना। अब साग ऐड कर दिया है, थोड़ी देर से इसमें पकने देंगे, तकरीबन ये 10 से 15 मिनट इसमें पकने देंगे।
10 से 15 मिनट के बाद ये साग बिल्कुल जो है रेडी हो गया है। दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और ये तंदूर की रोटी और गर्मा गर्म साग और साथ ही मक्खन का पेड़ा। ये जी गाँव जैसा टेस्टी साग, बहुत ही मज़े का, घोटने की मेहनत के बगैर बहुत टेस्टी साग हो गया है तैयार। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।